बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड युद्ध खंड जो कि पंचम खंड है, इसके अध्याय 28वें में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शंखचूड़ की पुष्कर क्षेत्र में तपस्या, ब्रह्मा द्वारा उसे वर की प्राप्ति, ब्रह्मा की प्रेरणा से शंखचूड़ का तुलसी से विवाह। सनत कुमार बोले, इसके बाद उस शंखचूड़ ने जैगीषव्य महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीतपूर्वक बहुत काल पर्यंत तप किया। ततश्च शंखचूड़ो वशौ जैगीषव्योपदेशतः तपश्चकार सुप्रीत्या ब्रह्मणः पुष्करे चिरम्। तपस्कार सुप्रीत्या ब्रह्मणः पुष्करे चिरम्। गुरुदत्तां ब्रह्म विद्यां जजापि नियतेन्द्रियः सा एकाग्रमना भूत्वा करणानि निग्रहे च। सनत कुमार जी बोले, इसके बाद शंखचूड़ ने जैगीषव्य महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा जी के पुष्कर क्षेत्र में प्रीतपूर्वक बहुत काल पर्यंत तक अर्थात बहुत समय तक तपस्या की। उसने एकाग्र मन होकर इंद्रियों तथा उनके विषयों को जीतकर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार पुष्कर में तप करते हुए उस शंखचूड़ दानव को वर देने के लिए लोक गुरु विभु ब्रह्मा शीघ्र वहां आ गए। ब्रह्मा ने जब उस दानवेंद्र से कहा, वर मांगो। वरम ब्रूहिति प्रोवाच दानवेन्द्रमा विदिष्टदा सदृष्टवा तमुना नना माते नम्र स्तुष्टा विशद गिरा। ब्रह्मा जी ने जब उस दानवेंद्र से कहा कि वर मांगो, तब वह उन्हें देखकर अत्यधिक विनम्र होकर श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति करने लगा। उसके बाद उसने ब्रह्मा से वर मांगा कि देवगण मुझे जीत न सके। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से उससे कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने शंखचूड़ को जगत के मंगल को भी मंगल बनाने वाला जगन मंगल नामक और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया। तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ और वहां तुलसी के साथ विवाह करो। बदरी मिशम प्रयाहि त्वं तुलस्याशः तत्र वै विवाहम कुरु तत्रैव सा तपश्यति कामतः। तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ और वहां तुलसी के साथ विवाह करो। वह पति की कामना से वहीं पर तप कर रही है। वह धर्मध्वज की कन्या है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उससे कहा और उसके देखते देखते शीघ्र ही उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर उस शंखचूड़ ने वही पुष्कर में जगत के परम कल्याणकारी उस कवच को गले में बांध लिया। इसके बाद तपस्या से सिद्ध मनोरथ वाला प्रसन्न मुख शंखचूड़ ब्रह्मा की आज्ञा से शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में आया। वह दानव शंखचूड़ अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां आ गया जहां धर्मध्वज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। सुंदर रूप वाली, मंद मंद मुस्कान वाली, सूक्ष्म कट प्रदेश वाली तथा शुभ भूषणों से भूषित उसने उस श्रेष्ठ पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखा। तब शंखचूड़ भी उस मनोहर रम्य सुशील सुंदरी एवं शती को देखकर उसके समीप स्थित हो गया और मधुर वाणी में उससे कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुम कौन हो? का तुम कश्यशुता त्वं हि किं करोषि स्थितात्र किं मौनी भूय
भूता किंकरं मां संभावितु मिहार्हसि। मौनी भूता किंकरं मां संभावितु मिहार्हसि। शंखचूड़ बोला, हे देवी तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मौन होकर यहाँ क्यों बैठी हो? तुम मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। शरत कुमार बोले, इस प्रकार वचन सुनकर उस तुलसी ने सकाम भाव से उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ। धर्मध्वज सुता हम च तपस्यामि तपस्विनी तपोवने च तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथा सुखम। कस्त्वं गच्छ यथा सुखम। नारी जातिर्मोहिनी च ब्रह्मादीनां विशोपमा। निंदा दोषकरी माया श्रृंखला ह्यनु शायनाम। श्रृंखला शायनाम। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और इस तपोवन में तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो? सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह लेने वाली नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह लेने वाली विष के समान निंदनीय दूषित करने वाली माया रूपणी तथा ज्ञानियों के लिए श्रृंखला के समान होती है। शरत कुमार बोले, इस प्रकार उससे मधुर वचन बोलकर तुलसी चुप हो गई। तब मंद मंद मुस्कान वाली उस तुलसी की ओर देखकर वह भी कहने लगा। शंखचूड़ बोला, हे देवी तुमने जो कहा है वह सब झूठ नहीं है। त्वया यति कथितम देवी न चा सर्व मलीकम किंचित सत्यम लीकम चा किंचिन्मत्तो निशामय। शंखचूड़ बोला, हे देवी तुमने जो कहा है, जो कुछ भी कहा है वह सब झूठ नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ झूठ भी है। अब कुछ मुझसे सुनो। संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम अग्रगण्य हो। मैं पाप दृष्टि वाला और कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी वैसी नहीं हो। मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है। हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गंधर्व विवाह के द्वारा तुम्हें ग्रहण करूंगा। हे देवी, मैं देवताओं को भाग देने वाला शंखचूड़ नामक दैत्य हूँ। हे भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती और क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? मैं विशेष करके दनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ और दंभ का पुत्र शंखचूड़ नामक दानव हूँ। मैं पूर्व समय में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नामक गोप था। राधिका के साप से मैं इस समय दैत्यराज हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है। मैं श्री कृष्ण के प्रभाव से सब कुछ जानता हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। तब दानवेंद्र के द्वारा आदर पूर्वक सत्य वचन कहे जाने पर वह तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगी। तुलसी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से इस समय मुझे पराजित कर दिया है। त्वया हमधुना सत्त्वविचारेण पराजिता। सधन्यः पुरुषो लोके न स्त्रिया यः पराजितः। सधन्यः पुरुषो लोके न स्त्रिया यः पराजिता। तुलसी बोली, आपने अपने सात्विक विचार से मुझे इस समय पराजित कर दिया है। संसार में वह पुरुष धन्य है जो स्त्री से पराजित नहीं होता। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य अपवित्र है। देवता, पितर तथा मनुष्य सभी लोग उसकी निंदा करते हैं। जनन एवं मरण के सूतक में ब्राह्मण 10 दिन में शुद्ध होता है, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। ऐसी वेद की आज्ञा है। परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष बिना चिता दहा हुए कभी भी शुद्ध नहीं होता। उसके तर्पण का जल एवं पिंड भी पितर लोग इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता उसके द्वारा दिए गए पुष्प फलाद को ग्रहण नहीं करते हैं। उसके ज्ञान श्रेष्ठ
जप होम पूजन विद्या एवं दान से क्या लाभ है, जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया है, जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो। मैंने आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही आपकी परीक्षा लिया, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपने पति का वर्ण करना चाहिए। शरद कुमार जी बोले, अभी तुलसी इस प्रकार कह ही रही थी कि जगत स्तुष्टा ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और ये वचन कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शंखचूड़ किम करोषि शंखचूड़ संवादुमनियासः गांधर्वेण विवाहेन त्वमस्याग्रहणं कुरु। ब्रह्मा जी बोले, हे शंखचूड़ तुम इसके साथ क्या संवाद कर रहे हो, गांधर्व विवाह के द्वारा तुम इसको ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न हो और यह सती भी स्त्रियों में रत्न है। चतुरों के साथ चतुर का संगम गुण युक्त होता है। हे राजन, यदि विरोध के बिना ही दुर्लभ सुख प्राप्त होता तो ऐसा कौन है जो उसका त्याग करेगा। जो निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला है वह पशु, इसमें संदेह नहीं है। हे सती, तुम देवताओं असुरों तथा दानवों का मर्दन करने वाले इस प्रकार के गुणवान पति की परीक्षा क्यों करती हो। हे सुंदरी, तुम इसके साथ सभी लोकों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा अपनी इच्छा के अनुसार विहार करो। अंत में वह गोलोक में श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करेगा और उसके मर जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज श्री कृष्ण को प्राप्त करोगी। शरद कुमार बोले, इस प्रकार यह आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए और उस दानव ने गांधर्व विवाह के द्वारा उसे ग्रहण किया। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर वह अपने पिता के घर चला गया और अपने मनोहर भवन में उस सुंदरी के साथ रमण करने लगा। इत श्री शिव महापुराणे द्वितीयाम रुद्र संहितायां पंचमे युद्ध खंडे शंखचूड़ित भाकरण विवाह वर्णनम नाम 28वाध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता की पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ की तपस्या तथा विवाह का वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।